नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा, बहुत सारी बीमारियों के बारे में लोगों के अपनी विचारधाराएं रहती हैं, बहुत सारे मिथक रहते हैं जो कि सच नहीं होते। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डायबिटीज़ के बारे में। जो प्रसिद्ध मिथक हैं वो क्या है और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ होने को लेकर जो लोगों के अंदर मिथक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं, तो आपको डायबिटीज़ होगा ही। ये सच नहीं है। सभी ज़्यादा वज़न वाले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होता, ये कुछ लोगों को ही होता है। डायबिटीज़ होने के पीछे दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं, कोई भी एक कारण डायबिटीज़ नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मोटे हैं तो आपको डायबिटीज़ होगा ही। दूसरा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि उनका वज़न ज़्यादा नहीं है, वो मोटे नहीं हैं, तो उनको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। ये भी गलत है दोस्तों। कुछ लोगों को वज़न नॉर्मल होते हुए भी डायबिटीज़ हो सकती है। स्पेशली हमारे जो इंडिया का जो हमारे जीन्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि हम लोगों को नॉर्मल या कम वज़न पर भी वो सारी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि अमेरिकन या वेस्टर्न पॉपुलेशन में हाई वेट पर ही देखी जाती हैं। तो अगर आपका वेट नॉर्मल भी है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरा, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ एक दूसरे से फैल सकती है। ये भी गलत मिथक है दोस्तों। डायबिटीज़ एक दूसरे से नहीं फैलती, ये कंटेजियस नहीं है, ये हमारे जीन्स में होती है। तो अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो हमें डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। जैसे कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है या पहले से डायबिटीज़ है, तो ऐसे वो डायबिटीज़ बच्चे को ट्रांसमिट नहीं होगी, पर क्योंकि जीन्स ट्रांसमिट होते हैं तो बच्चे को लेटर ऑन अपनी लाइफ में डायबिटीज़ होने का रिस्क रहेगा। और चौथा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी तो फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, तो हमें डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती। ये भी गलत है दोस्तों। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है, पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जेनेटिक्स उसमें से एक रीज़न है। तो अगर आपके जीन्स में है, फैमिली में है, तो आपको होने का रिस्क ज़्यादा है, पर बिना इसके भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो शुगर नहीं खाते, हमें डायबिटीज़ नहीं हो सकती। तो दोस्तों, शुगर खाने से ही डायबिटीज़ नहीं होती। डायबिटीज़ होने का हमारा जेनेटिक्स से लिंक है, और उसके ऊपर अगर हमारा वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी है, हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमें डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको शुगर नहीं भी खाते तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं डायबिटीज़ की डाइट को लेकर जो कुछ मिथक हैं लोगों में। डायबिटीज़ जब होती है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि कोई बहुत ही स्पेशल तरह का खाना लेना पड़ेगा, डायबिटिक फूड लेना पड़ेगा जो कि शायद बेस्वादा होगा, उनको अपने फेवरेट फूड्स पसंदीदा खाने खाने को नहीं मिलेंगे। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि डायबिटिक डाइट बहुत ही स्पेशल डाइट है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। याद रखिए कि डायबिटीज़ डाइट एक बिल्कुल ही नॉर्मल, हेल्दी, बैलेंस डाइट को बोलते हैं, जो कि हम सबको सलाह देते हैं लेने के लिए, चाहे आपको डायबिटीज़ है चाहे नहीं। तो अगर आपको डायबिटीज़ हो भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पसंदीदा खाना नहीं ले सकते या अपने फेवरेट फूड्स बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत है। अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड फूड्स हैं उनको, और उनकी फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखेंगे, मतलब उनको बार बार नहीं लेकर कुछ दिनों के गैप के बाद ही लेंगे, तो आप अपने फेवरेट फूड्स भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग डायबिटीज़ के बाद ऐसा भी कहते हैं कि आपको चावल, आलू या ब्रेड या कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, बंद कर देने चाहिए।
तो ये भी मिथक गलत है। नॉर्मली डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स हम थोड़े कम सलाह देते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर को ज़्यादा बढ़ाते हैं, पर फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स लेने ज़रूरी हैं। आपकी जो टोटल कैलोरीज़ हैं उसका 55% भाग फिर भी हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ही आना चाहिए। परंतु ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारी शुगर, गुड़ या चीनी इन चीज़ों में पाए जाते हैं या फिर फ्रूट्स में रहते हैं। और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि ज़्यादातर सब्जियों में देखने को मिलते हैं या फिर होल सीरियल्स में देखने को मिलते हैं। मतलब कि जैसे ब्राउन राइस हो गए, कनक हम ले रहे हैं छिलके के साथ, या फिर ब्राउन ब्रेड हो गई या मल्टीग्रेन चीज़ें, उनमें ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने की ज़रूरत है। और जो हमारे खाने में अक्सर चीज़ें हम खाते हैं जैसे कि आलू, चावल, ब्रेड, ये चीज़ें आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जैसे आप ब्रेड ले रहे हैं तो आप उसको मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। अगर आप चावल ले रहे हैं तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। चावल की क्वांटिटी को कम रखें। जनरली जो चावल की 1 कटोरी पके हुए चावल रहते हैं, मीडियम साइज़ की कटोरी, वो हम कहते हैं ऑलमोस्ट आपकी 2 चपाती के बराबर रहती है। तो अगर आप क्वांटिटी कम लेंगे, ब्राउन राइस ले सकते हैं, राइस का स्टार्च निकाल के ले सकते हैं, उसको बॉईल करके स्टार्च निकाल के, तो आप राइस ले सकते हैं। और उसको फ्रीक्वेंसी को कम रखें, हफ्ते में 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं लें। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप वेजिटेबल्स जैसे कि आलू लेना चाहते हैं, जैसे हमारी जो इंडियन फूड्स हैं, बहुत सारी खानों का हमारे हिस्सा है आलू, बहुत सारी सब्जियों में डलता है, तो इसको बिल्कुल बंद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आलू को बॉईल करके डाल सकते हैं, जिससे कि उसका थोड़ा सा स्टार्च कम हो सकता है। आप अकेले आलू की सब्ज़ी ना लेके उसको किसी दूसरी सब्ज़ी में मिक्स करके बनाइए और उसका दूसरा हिस्सा सब्ज़ी का ज़्यादा ले लीजिए, तो आप इसको ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मिठाइयाँ या स्वीट्स या चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं ले सकते। ये भी गलत है दोस्तों। चाहे आपको डायबिटीज़ है तब भी आप ये चीज़ें ले सकते हैं, पर उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। आप रूटीन में कोशिश करें कि आपकी डाइट हेल्दी रहे, आपकी शुगर की मात्रा कंट्रोल में रहे, तो आप मिठाइयाँ या चॉकलेट या कोई भी ऐसी पसंदीदा खाने अपने ले सकते हैं। इनको रोज़ की तरह नहीं लें, कभी 10-15 दिन में एक बार लें और उसकी क्वांटिटी को बहुत ही थोड़ा रखें। आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन से मिलना चाहिए। अपनी हाइट, वेट के अकॉर्डिंग, आपके लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ज़्यादातर खाना लेना चाहिए। और अगर ये सब करते हुए आप अपनी शुगर की मात्रा नॉर्मल मेंटेन कर पा रहे हैं, तो कभी कभी आप अपने फेवरेट चीज़ें, जो रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें हैं, वो भी ले सकते हैं। तो जब भी आप ऐसी चीज़ें लें तो कोशिश करें कि उनको किसी और तरह से बैलेंस कर लें। मतलब उस दिन कुछ दूसरी जगह पे कैलोरीज़ कम ले लें, उस वॉक ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुछ कॉमन जो मिथक हैं डायबिटीज़ के आसपास। अभी और भी ऐसे बहुत सारे मिथक हैं जिनके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में बात करूंगी। अगर आप के भी कोई इसके रिलेटेड सवाल हो या कोई ऐसा मिथक हो जो आपको तंग कर रहा हो, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगी। तो अगली बार तक अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। जय जिनेंद्र।